सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के सिलसिले में उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की सदर नशीन सोनिया गांधी को मदऊ किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी 2 जून को यौम तासीस की तकारीब में शिरकत के लिए उसूली तौर पर रजामंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुकूमत की तश्कील के लिए 9 जून एक बेहतर दिन है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए सरकारी निशान के हतमी डिज़ाइन का जायजा लिया। आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर फनकार रुद्रा राजेशम, वजीर जूपल्ली कृष्णाराव, प्रोफेसर कोदंडाराम, अदन की दयाकर, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और कई अरकान असम्बली की मौजूदगी में वज़ीर आला ने नए सरकारी निशान के हतमी डिज़ाइन का मुआयना किया। सरकारी बयान में कहा गया कि यह निशान रियासत के हुसूल के लिए की गई जदोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस की रुकन कौंसल कविता की जमानत से मुतालिक समाअत की बहस मुकम्मिल करते हुए फैसला महफूज कर दिया है। कविता ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में ईडी और सीबीआई की जानिब से दर्ज मुकदमात में जमानत देने की दिल्ली कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस सुवर्णा कांत शर्मा की बेंच ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसले को महफूज कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कहा है कि मोदी ज़बानी तौर पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। उन्होंने यूपी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने 10 साल में कुछ किया होता तो अपने काम बता देते, मगर मुल्क के करीब अवाम, पसमानदा तबकात, दलित, मुसलमान और ईसाई ये जान चुके हैं कि 400 पार का मतलब दस्तूर को ख़त्म कर देना या फिर उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने बिहार में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आरजेडी सरबराह लालू यादव बेटी की शिकस्त के खौफ से मदरसा चले गए। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्रा में उन्होंने कहा था कि लालू अपने घर से निकलेंगे। 22 साल बाद लालू पटना में दफ्तर इमारत शरिया को पहुंच गए। जीएचएमसी में मुख्तलिफ मकामात पर 3 साल तक खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों के तबादले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के अख्तिताम के बाद बड़े पैमाने पर ये तबादले किए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी को ओहदेदारों की तफसीलात हासिल करने की कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रॉस ने हिदायत दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में वाक़ आरटीए के 10 दफातर और 2 चेक पोस्टों पर धावे करते हुए बदगुमानियों में मुलव्विस अहदेदारों और दरमियानी अफराद को हिरासत में ले लिया। रिश्वत की रकम भी उनके पास से जब्त कर ली गई। रियासत की तारीख का शायद ये पहला वाक़या है जहाँ बेक वक्त कई आरटीए दफातर पर धावे किए गए। हैदराबाद में ये धावे मलकपेट, बंडलागुड़ा, शेखपेट, अत्तापुर, नागोल के आरटीए दफातर में किए गए। नलगुंडा, महबूबनगर, भद्राचलम, महबूबाबाद, करीमनगर, सिद्दीपेट और दीगर अजला के आरटीए दफातर में भी ये धावे किए गए। सदर मजलिस मालेगांव और साबिक मेयर अब्दुल मलिक, जिन पर 3 गोलियां चलाई गई हैं, का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों वायरल हो गया है। वो इस वीडियो में पुरज़म नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अल्लाह बड़ा है, आप तमाम हिम्मत रखें।
तेलंगाना के यूम तासीस तकारीब के इंतजाम का मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुआयना किया। उन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िद की जाने वाली तकरीब के सिलसिले में अहदेदारों को कई तजावीज़ भी पेश की। मेयर ने तमाम महकमे जात के अहदेदारों को तजवीज़ पेश की कि वो आपस में ताउन और तालमेल के साथ काम करें ताकि इस तकरीब को कामयाब बनाया जा सके। मेयर ने स्टेज के इंतजाम, बैरिकेडिंग, बरक़ी, साफ़ पीने के पानी की फराहमी, माइक सिस्टम और LED स्क्रीन की तफसीलात भी हासिल की। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से सफ़र हज की दरख्वास्तों की मनसूखी के बाद 6वीं वेटिंग लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक तेलंगाना से 2182 ता 2191 के आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है। मौलाना सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट के ज़रिए मुंतखब आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो हज कमेटी की वेबसाइट के ज़रिए हज की मुकम्मल रकम अदा कर दें। अलावा SBI या UBI की किसी भी ब्रांच से भी रकम डिपॉजिट करवाई जा सकती है। रचाकुंडा पुलिस ने मासूम बच्चों की फरोख्त के बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए 11 बच्चों को बाजियाब करने में कामयाबी हासिल की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा तरुण जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में शोभा रानी नामी खातून की जानिब से शीरख्वार बच्चों को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुलजिमा और उसके मददगारों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे मिली इत्तलात के मुताबिक 34 साला हरिहरा चेतन साकिन अन्नूजीगुड़ा, 65 साला पद्मा साकिन गटकेसर, 32 साला सरोजा मुतवतिन विजयवाड़ा, 39 साला शारदा साकिन विजयवाड़ा, 30 साला राजू मुतवतिन महबूबनगर, 28 साला ममता मुतवतिन विजयवाड़ा, 27 साला अनुराधा मुतवतिन विजयवाड़ा और 30 साला ममता साकिन चरलापल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। सैदाबाद के जियानगर में कार बेकाबू हो गई, जिसने सड़क पर 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद कार चलाने वाला गाड़ी के साथ फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में 4 गाड़ियों को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के PA पल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये एम्बुलेंस लारी से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही दोनों गाड़ियां शोलापोश हो गई। ये लारी अंगड़ी पेट जा रही थी। यह हादसा कल शब पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। वरंगल CCS पुलिस ने बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के मकानात को निशाना बनाते हुए चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के पास से तिलाई जेवरात के बशमूल बाइक्स और नकद रकम जब्त की गई। मुलजिम की शनाख्त राजा नासिर सिल्ला जिला के संके पल्ली के रहने वाले बाइक मैकेनिक नागाराजू के तौर पर की गई है। वरंगल, जनगांव, सिद्दीपेट, जगतियाल, यादाद्री, भोनगिर, भोपालपल्ली में इसने कई मकानात में चोरी की थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के नए सरकारी निशान के हतमी डिजाइन का मुआयना किया। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर फनकार रुद्रा राजेशम, वजीर जुपल्ली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडराम, अदाकी दयाकर, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी और कई अराकीन असम्बली की मौजूदगी में नए सरकारी लोगों के हतमी डिजाइन का मुआयना किया। सरकारी बयान के मुताबिक ये निशान रियासत के हुसूल के लिए की गई जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी करता है। आपको ये भी बता दें कि रियासत में BRS हुकूमत की जगह कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद
उस निशान को तब्दील किया जा रहा है। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने तेलंगाना की यौम तासीस तकारीफ के इंतजामात का मुआयना किया। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीफ परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिले में बुध को मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने इंतजामात का मुआयना किया और अहदेदारों को कई तजावीज़ात भी पेश की। उन्होंने तमाम महकमे जात के अहदेदारों से कहा है कि वो आपस में ताउन और तालमेल के साथ काम करें ताकि इस तकरीब को कामयाब बनाया जा सके। अहदेदारों से ट्रैफिक में खलल डाले बगैर पार्किंग के इंतजामात और वीआईपी ट्रैफिक में खलल डाले बगैर किए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी मेयर ने तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा अंबरपेट कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर रोहिणी रेड्डी, एमएलसी वेंकट बालमूरू, डिप्टी मेयर श्रीलता मोते शोभन रेड्डी वो दीगर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीडीएम के उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद बजरिए ट्रेन गोरखपुर रवाना हुए। आम इंतखाबात के आखिरी मरहले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। AIMIM ने उत्तर प्रदेश में पीडीएम की हिमायत का ऐलान किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने जो कि रियासत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वाराणसी में पीडीएम के उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। बादशाह वो बजरिए ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुए। उनके हमरा नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन वो दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछली हुकूमत पर इल्जामात लगाने पर तनकीद की है। साबिक वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत लोगों से ये कह रही है कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पिछली हुकूमत पर फोन टैपिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। निरंजन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि फोन टैपिंग की तारीख कांग्रेस हुकूमतों की है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब इंदिरा गांधी वजीर आजम थी तब उन्होंने अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं के फोन टैप किए थे। एस निरंजन रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को पूरा करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछली हुकूमतों पर इल्जामात लगाने से गुरेज करने पर जोर दिया है। हैदराबाद साइबर क्राइम विंग ने निजाम कॉलेज में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए तलबा में साइबर क्राइम से मुतालिक शऊर बेदार किया। मुलाजिमतों की फराहमी, सरमायाकारी, ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन लोन के नाम पर साइबर क्रिमिनल्स की जानिब से अवाम को ठगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम विंग मुसलसल बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए लोगों में शऊर बेदार कर रहा है। निजाम कॉलेज में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए अहदेदारों ने तलबा में शऊर बेदार किया और साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने ज़ाती मालूमात, OTP व दीगर तफसीलात किसी के साथ शेयर न करने की ताकीद की। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अमराबाद टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक से पाक जोन बनाने के लिए एक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत जारी की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महकमे जंगलात, पंचायत राज और आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के
ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और अमराबाद टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं और एक लाहे अमल तैयार करें कि अमराबाद टाइगर रिजर्व जुलाई के आखिर तक मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से पाक जोन बन जाए। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी है कि वो अमराबाद टाइगर रिजर्व इलाके में प्लास्टिक के थैलों और बोतलों वगैरह के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की ममनुआ अशिया को हटाने के लिए इजाफी चेक पोस्ट भी कायम किए जाने चाहिए और माहौल दोस्त मसनूआत जैसे कि कागज के बनी थैलियां, कपड़े, जूट बैग्स और पत्तों से बनी प्लेट्स वगैरह के जरिए प्लास्टिक के मुतबादिल को फरोग दिया जाना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुल्लाह खान खालिद ने अजीम तरवल्दी हैदराबाद की जानिब से शेरलिंगमपल्ली में मस्जिद हबीबुन्निसा को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की सख्त मजम्मत करते हुए हुकूमत तेलंगाना से मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद हबीबुन्निसा साई ज्योति नगर मख्ता महबूबपेट शेरलिंगमपल्ली को जीएचएमसी ने मुनज़्ज़म करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि 225 मुरब्बा गज अराजी पर मस्जिद हबीबुन्निसा में 4 साल पहले नमाज का आगाज किया गया था। मस्जिद की अराजी को एक शख्स ने अतिया किया था जो कि एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और जीएचएमसी से मतलूबा इजाजत लेने के बाद 7 महीने पहले आरसीसी छत की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन बीजेपी के एक मुकामी कारकुन की शिकायत पर महकमा बल्दिया ने पुरानी तारीख वाली एक नोटिस जारी की और सुबह सवेरे उसे मस्जिद में फेंक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पहुंचकर मुकामी लोगों के एहतजाज के बावजूद बाउंड्री वॉल को मुनहदम कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि ये एफटीएल पर तामीर की गई है जहां मुतादिद मकानात भी हैं। दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जीएचएमसी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है बल्कि सिर्फ मज़कूरा मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। अमरुल्लाह खान खालिद ने इस वाक़े का इल्म होने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत तेलंगाना से जीएचएमसी के फिरका परस्त अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। शुमाली हिंदुस्तान की तरह शुमाली तेलंगाना के अवाम भी शदीद गर्मी से बेहाल। शुमाली हिंद में जहां 46 ता 50 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहीं शुमाली तेलंगाना के मंट्रियाल में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने और दर्जे हरारत में 2 ता 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने का इम्कान जताया है। शुमाली हिंदुस्तान में लोग गर्मी की शिद्दत से बेहाल है। कई रियासतों में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। शुमाली तेलंगाना के मंचियाल में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में आज 43 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले 3 दिनों तक यही सूरत हाल रहेगी। 1 जून को अवाम को राहत मिलने का यानी मौसम तब्दील होने और हल्की ता औसत बारिश होने का इम्कान है।
हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे तेलंगाना के आज़मीन हज को 2 रिहायशी इमारतों में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब न होने से दुश्वारियों का सामना है। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने वजारत दाखिलियाती उमूर हुकूमत हिंद को मकतूब रवाना करते हुए आज़मीन को दीगर इमारतों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना से रवाना होने वाले आज़मीन हुजाज मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे और अजीजिया के इलाके में उनके लिए इमारतों का नज़्म किया गया है। आज़मीन हज ने शिकायत की है कि अजीजिया की इमारत नंबर 350 और 352 इंतहाई खस्ता हालत में है। साफ पीने का पानी भी मैसर नहीं है। आज़मीन हज ने नाराजगी का इजहार किया है। आज़मीन हज की जानिब से इस सिलसिले में तेलंगाना हज कमेटी के जिम्मेदारान को मतला किया गया, लेकिन मुकामी सतह पर उनके मसले की समाअत और मसले की यकसोई का कोई इंतजाम नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन ने जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिलियाती उमूर हुकूमत हिंद को मकतूब रवाना करते हुए आज़मीन की दुश्वारियों से वाकिफ करवाया और बिल्डिंग नंबर 350 और 352 के आज़मीन को दीगर इमारतों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शादनगर की एक होटल में मंदी बिरयानी खाना एक खानदान को महंगा पड़ा। होटल में खाना खाकर घर वापस आने के चंद मिनट बाद ही तमाम अफराद बीमार पड़ गए। ज़राए ने बताया कि शादी की सालगिरह के मौके पर एक खानदान के 8 अफराद ने शादनगर के साई बाबा फैमिली रेस्टोरेंट में मंदी बिरयानी खाई। होटल से घर वापस आने के चंद मिनट बाद ही तमाम अफराद बीमार पड़ गए। मुतासिर अफराद को फौरन इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात के गाजुला रमारम में जंगली बिल्ली देखी गई, जिसके बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए ने बताया कि जीडी मेटला के गाजुला रमारम के कैसर नगर में जंगली बिल्ली देखी गई, जिसके बाद मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और इलाके में तेंदुआ घूमने की खबरें गश्त करने लगी। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और मुकामी अफराद से बातचीत के बाद महकमे जंगलात के ओहदेदारों को मतला किया। बताया गया है कि मुकामी लोगों ने जंगली बिल्ली को पकड़ लिया और उसके साथ सेल्फियां बिल्ली बादशाह बिल्ली को महकमे जंगलात के ओहदेदारों के वहां पहुंचने पर उन्हें सौंप दिया गया। ओहदेदार बिल्ली को अपने साथ ले गए। बिल्ली को जंगल में छोड़ दिए जाने की इत्तलात भी मिली है। तफरीह के लिए आंध्र प्रदेश जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान बापटला नदी में गर्क हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दोस्तों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के सूर्या लंका बीच में तफरीह मनाने के बाद वापस लौट रहा था। वापसी में ग्रुप बापटला मंडल के करीब नागराजू नदी पर रुका और नदी के किनारे ठहर कर वो लोग महसूस हो रहे थे कि पानी की तेज मौजें उनमें से 4 नौजवानों को बहा ले गई, जिसके बाद से लापता नौजवानों की तलाश की जा रही है और इमदादी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। लापता हो जाने वाले नौजवानों की शिनाख्त सन्नी, सुनील, करण और नंदू के तौर पर हुई है। उनमें से 2 की नाशें पुलिस ने बरामद कर ली हैं, जबकि दिगर की तलाश की जा रही है। हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। 18 परवाजों के जरिए 5231 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक अब तक 276 परवाजों के जरिए 82,130 आज़मीन सऊदी अरब जा चुके हैं। मक्का मुकर्रमा में 57,081 और मदीना मुनव्वरा में 25,049 आज़मीन मौजूद हैं और इबादतों में मसरूफ हैं।
मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद हुज्जाज इकराम के मक्का मुकर्रमा रवाना होने का सिलसिला भी जारी है। अजीजिया में क़याम करने वाले आज़मीन के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ जा सकें। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां भी जारी है। हज ऑफिस, डिस्पेंसरीज और तिब्बी टीमें आज़मीन की खिदमत में मसरूफ नजर आ रही हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बूढ़ा मगरमच्छ दरियाए गंगा से बाहर आ गया। मगरमच्छ की रेलिंग के ऊपर से वापस दरिया में जाने की कोशिशों का वीडियो मंजर आम पर आया है। ज़राए ने बताया कि बुलंदशहर के नारोरा घाट पर एक बूढ़ा मगरमच्छ देखा गया जो कि दरियाए गंगा से बाहर आ गया था और रेलिंग के ऊपर से वापस दरिया में जाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। मुकामी लोगों ने मगरमच्छ के दरिया से बाहर आने की इतला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी। ओहदेदारों ने नारोरा घाट पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे वापस दरिया में छोड़ दिया। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.